अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अल्लाह से उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो लेकर आई हूँ और मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। शुक्रिया। सिर्फ जिन्नात के वजूद पर यकीन रखने वाले ये वीडियो देखें, बाकी अहबाब से माजरत, क्योंकि कुरानी आयात का इन्हिराफ करने वालों की मेरी वीडियो में कोई जगह नहीं। दूसरा, बहस की आदत नहीं है और ना ही वक्त। पहले तो मुसलमान आमिल हजरात से दस्तबस्ता गुजारिश है कि आप जिस भी तरीके से शरीर जिन्नात को काबू करते हैं करें, मगर खुदारा इन्हें जलाकर भस्म करने या कैद करने की बजाय पहले दीन इस्लाम की दावत दिया करें, क्योंकि आपके जलाने या कैद करने के अमल से आपके मरीज को वक्ती शफा तो मिल जाएगी, मगर मरीज की नस्लों को इसका कसास अदा करना पड़ेगा। जौक तर जौक जिन्नात के ऐसे जत्थे बदला लेने आएंगे कि सारी उम्र गल जाएगी इनके वार से बचाते। लेकिन अगर आपने इसे मुसलमान कर लिया तो ना सिर्फ आपके नामा अमाल के दाएं पलड़े के भारी होने का सबब बनेगा, बल्कि अपनी नस्ल को संवारने का बाइस भी होगा, जो कि जाहिर है आपके खाते में ही जाएगा। दूसरी चीज, घर में अगर कोई पुराना दरख्त हो तो इसे काटने की बजाय घर की तराश खराश इस तरह करें कि दरख्त की गुंजाइश निकल आए। अमूमन पुराने दरख्तों पर जिन्नात बसेरा कर लेते हैं। खुद सोचें, आपको कोई घर से बेघर करे तो आप मकीनों का क्या हाल करेंगे। पहाड़ी इलाका जात के सफर के दौरान गाने बजाने और फजूल हल्लड़ बोंग से परहेज किया करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्नात को हुक्म दिया था कि वो इंसानी आबादी से निकलकर जंगलात और वीरानों में बसेरा कर लें। लिहाजा किसी के घर जाकर तूफान बदतमीजी बपा नहीं किया करते, वरना नतीजे के जिम्मेदार आप खुद होते हैं, चाहे वो किसी भी शक्ल में हो। सफर के दौरान किसी भी दरख्त के साए तले खुद और बच्चों को कज़ाए हाजत करवाने से एहतियात बरता करें। खुद सोचें, आपके बच्चे खेल रहे हों या आप इस्तराहत फरमा रहे हों और कोई आकर आप पर फुजला गिरा दे तो आपके सब्र का पैमाना क्या होगा। हाँ, अगर नागजीर हो तो 3 मरतबा ये कहकर कि अगर यहाँ कोई हवाई मखलूक है तो साइड पर हो जाए, फिर आप बरिज़िम्मा हैं। पहले घरों में सिहन के एक कोने में बैतुल खुला हुआ करता था। अब हम गलाजत के घर को अपने हर कमरे में अटैच बाथ के नाम पर ले आए हैं। जिस तरह मक्खियाँ और दूसरे गलाजत पसंद कीड़े मकोड़े गलाजत पर गिरते हैं, इसी तरह खबीस शयातीन गलाजत के मकामात से खास दिलचस्पी और मुनासबत रखते हैं। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन मकामात में जाने के वक्त के लिए दुआ बताई, और खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल भी था कि बैतुल खला जाने के वक्त दुआ पढ़ते थे, और बैतुल खला जाते वक्त सुन्नत पर अमल करें तो गंदगी के जिन आपको कुछ नहीं कहेंगे। दाखिल होते वक्त बैतुल खला जाने की दुआ पढ़ें और बाहर निकलते हुए बाहर निकलने की दुआ पढ़ें, शरीर जिन्नात वहीं रह जाएंगे। और बाथरूम सिंगर के नाम से जो मम्मी डैडी बच्चे शोखियां मारते हैं, याद रखें रफ़ा हाजत के वक्त हम अगर हों भी करते हैं तो हमारे नामा अमाल के फरिश्ते लानत भेजते हैं कि ए बंदे, तुझे यहाँ भी सुकून नहीं। जो खवातीन फैशन के नाम पर सर नहीं ढांपती या तंग और ऊंचे पजामे पहनकर पिंडलियां दिखाती हैं, उनके लिए अर्ज है, नामहरम मुतासर हों या ना हों, जिन्नात औरत के बालों और नंगी पिंडलियों पर आशिक होते हैं। अब इख्तियार आपके पास है, नामहरम को मुतासिर करना है या जिन को। चलें बिलफर्ज आप किसी जिन को मुतासिर करने में कामयाब हो भी जाती हैं तो खुदारा घर में दाखिल होते वक्त दाखिल होने की दवा पढ़ लिया करें, ताकि आपका आशिक घर से बाहर ही रह जाए और आपकी और घर वालों की परेशानी का सबब ना बने। उम्मीद है इस सवाल का जवाब मिल गया होगा कि जिन्नात औरतों पर ही क्यों आशिक होते हैं। कुछ हजरात को ये वहम होता है कि हम तो सब कुछ करते हैं, गाना बजाना शराब कबाब सब चलता है, हमें जिन क्यों कुछ नहीं कहते। तो जनाब अर्ज है, वो तो खुश होकर आपके साथ रंगरंगलियां मना रहा होता है। कभी देखा उस्ताद भी इस शागिर्द को सजिश करता है जो ना सिर्फ उसका सबक ठीक से याद करे बल्कि इस पर अमल भी करता हो। जिन्नात की शरंगेजियों से पनाह मांगते वक्त ये दुआ भी किया करें कि ए मौला, जिन्नात को भी हमारे शर से बचा,
کیونکہ ہم نادانستگی میں مسلمان جنات کی ایذا کا سبب بھی بن جاتے ہیں۔ ایک بہت اہم بات ذہن نشین کر لیں، جتنا انسان جنات سے ڈرتا ہے اس سے کہیں زیادہ جنات ایک مسلمان سے ڈرتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس سورۃ الناس ہے جو آگ کے لیے پانی کا کام کرتی ہے۔ رات کو سوتے وقت چاروں کل اور آیت الکرسی پڑھ کر اپنا اور گھر کا حصار کر لیا کریں۔ خدا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ویڈیو میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو رب کے حضور معافی۔ شکریہ۔